बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म से इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो अपने को एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसके पीछे कई बार पर्सनल इश्यू होते हैं तो कई बार प्रोफेशनल इमेज से जुड़ी बातें भी होती थी। लेकिन जब भी कोई एक्टर इस वजह से फिल्म करने से मना करता है तो मीडिया में काफी बज़ बन जाता है। चलिए जानते हैं ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने एक दूसरे के साथ फिल्म में काम करने से मना कर दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की, जिन्होंने एक साथ पद्मावत फिल्म में काम किया था। इन दोनों के बीच काफी लंबे टाइम से कोल्ड वॉर चलती आ रही है। इसकी वजह ये है कि रणवीर ने कई बार ऐसा क्लेम किया था कि वो शाहिद से अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, जिसके बाद शाहिद ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पद्मावत फिल्म करते टाइम ज्यादा अच्छा महसूस नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो रणवीर के साथ सेट पर बॉन्ड भी नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद ही वो उनके साथ किसी और फिल्म में काम कर पाएंगे। रिसेंट टाइम में जब शाहिद को एक 2 हीरो फिल्म ऑफर हुई थी तो उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके साथ रणवीर सिंह इसमें होने वाले थे। अगला नाम है रणबीर कपूर का, जिन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। 2012 में रणबीर को एक रोमांटिक कॉमेडी करने के लिए ऑफर हुई थी जिसमें सोनाक्षी उनकी हीरोइन होने वाली थी, लेकिन रणबीर इस कास्टिंग को लेकर जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पर वो और सोनाक्षी अच्छे नहीं लगेंगे और सोनाक्षी उनसे बड़ी भी लगेगी। इसी वजह से उन्होंने ये फिल्म ही रिजेक्ट कर दी थी, जिसके बाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया था। अगला नाम है प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर का, जिनकी कैट फाइट की बातें सालों तक चलती रही थी। जब प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी तो उन्होंने कई सारी हीरोइंस को टक्कर दी थी, जिस वजह से वो कई एक्टर्स की दुश्मन बन गई थी। प्रियंका और करीना ने फिल्म ऐतराज में साथ काम किया था और इस फिल्म से ही इन दोनों के बीच के रिश्ते बिगड़ गए थे। इन दोनों के बीच की कोल्ड वॉर तब सामने आ गई थी जब इन दोनों ने मीडिया में एक दूसरे के बारे में काफी इंटेंस बातें कही। जब प्रियंका चोपड़ा को नेशनल अवार्ड मिला था तब करीना ने काफी नेगेटिव कमेंट्स किए थे, जिस पर प्रियंका ने रिस्पॉन्ड भी किया था, जिससे इनकी दुश्मनी काफी साफ हो गई थी। One thing that doesn't evolve, however, is the snide remarks. You open the newspapers, you see Kareena saying, well, heroine better than passionate, and who cares what national awards? So the snide remarks don't change in Bollywood. Well, I guess if you don't have one, then you sour grapes for life. लेकिन कुछ टाइम पहले जब करीना और प्रियंका चोपड़ा को एक साथ कॉफी विद करण में देखा गया तब उन दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो काफी यंग थे और उस उम्र में ऐसी बातें करना उनके बचपने को दिखाता है। अब उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 90s started and then 2000s everyone was having a cat fight. कुछ भी बोल दो cat fight, but today I mean like you don't even hear these things, you know. इस लिस्ट में सलमान खान और दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है, जिन्हें आपने आज तक किसी फिल्म में साथ नहीं देखा होगा, जबकि इन दोनों के फैंस इन्हें साथ में देखना चाहते हैं। दीपिका को कई बार सलमान के साथ फिल्में ऑफर हुई है, लेकिन वो हर बार साफ मना कर देती है। पहले सुल्तान फिल्म दीपिका पादुकोण को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था, जिसके बाद अनुष्का शर्मा को अप्रोच किया गया। इसके अलावा दीपिका को जय हो, प्रेम रतन धन पायो और किक फिल्म भी ऑफर हुई थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान खान ने दीपिका को उनके करियर की पहली फिल्म भी ऑफर की थी, जिससे वो डेब्यू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो फिल्म भी रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन दीपिका ऐसा क्यों करती है, ये बात आज तक समझ से बाहर है। फिल्मों से अलग इन दोनों को कई सारे अवार्ड शो में साथ में देखा जाता है, जहां ये मस्ती करते हुए दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय और इमरान हाशमी की। इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इमरान हाशमी ने कॉफी विद करण में ऐश्वर्या को प्लास्टिक बोल दिया। इसके बाद मीडिया में इसको लेकर काफी बातें हुई और इमरान को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि वो बात उन्होंने शो में आंसर देने के लिए कहा था, उनका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था जो वो बाहर दिखाया गया। खैर, इसके बाद से ऐश्वर्या ने तो ये बात दिल पर लगा ली और जब ऐश्वर्या को इमरान हाशमी के साथ फिल्म बादशाह ऑफर हुई तो उन्होंने फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन इमरान ने कई बार इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसे एक स्टेटमेंट की वजह से उन्हें काफी सारे कमेंट्स झेलने पड़े थे और उनके करियर पर भी इसका खराब असर पड़ा था। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन एक टाइम पर शाहरुख खान और अजय देवगन के बीच दुश्मनी हो गई थी। ये बात उस वक्त की है जब अजय देवगन और शाहरुख को करण अर्जुन फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन अजय को फिल्म की कहानी इतनी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। उन्होंने शाहरुख को भी ऐसा ही करने के लिए कहा, लेकिन शाहरुख हमेशा अपने डिसीजन खुद के दिमाग से लेते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये बात अजय को बहुत बुरी लगी। बाद में करण अर्जुन फिल्म के लिए सलमान और शाहरुख को फाइनल किया गया और ये फिल्म बड़ी हिट भी साबित हुई, लेकिन अजय और शाहरुख के रिश्ते फिर भी नहीं सुधरे। बात यहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन उस दौर में शाहरुख के साथ काजोल की जोड़ी हिट थी, लेकिन अजय देवगन की वजह से काजोल के साथ शाहरुख की दोस्ती भी कुछ टाइम के लिए बिगड़ गई थी। इतना ही नहीं, शाहरुख को फिर अजय के साथ जो भी फिल्में ऑफर हुई उन्होंने वो करने से मना ही कर दिया। अगला नाम है रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का। इन दोनों का एक लंबा रिलेशनशिप रहा और जब इनका रिश्ता खत्म हुआ तब इनकी फिल्म जग्गा जासूस रिलीज ही हुई थी। इस वजह से इन्हें साथ में फिल्म को प्रमोट करना पड़ रहा था, लेकिन इनके बीच जो अजीब सी वाइब थी वो साफ पता चल रही थी। उनके ब्रेकअप की वजह से इनकी फिल्म भी काफी डिले हुई थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती इस फिल्म को करना ही पड़ा था। इस फिल्म
फिल्म के बाद से इन दोनों ने कई सारे फिल्म प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया, जबकि उन दोनों की जोड़ी एकदम हिट थी, लेकिन इनके पर्सनल इशू इतने बढ़ चुके थे कि दोनों ने एक साथ फिर कभी काम नहीं किया। वेल, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।